आज हम देखेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में जो पार्ट बी है, जैसा कि हमें पता है कि दो पार्ट में डिवाइड है सेमेस्टर फर्स्ट। पार्ट बी है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, यानी न्यूटन की यांत्रिकी और तरंग गति। तो ये भी 4 यूनिट में डिवाइड है। पहली यूनिट है डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि किसी कणों के निकाय का गतिकीय अध्ययन, जिसको कि 8 आवर्स के टाइम पीरियड में डिवाइड किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से यांत्रिकी का डेवलपमेंट हुआ था अप टू न्यूटन, जिसमें कि गैलीलियो की इक्वेशन और ये सब आएंगे। उसके बाद न्यूटन के जो तीनों नियम हैं वो क्या थे, और अगर कोई कणों का निकाय है तो उसमें अलग अलग कण किस प्रकार से गति करेंगे और पूरा जो सिस्टम है वो किस प्रकार से गति करेगा, इसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास की स्टडी करेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और उनका डेरिवेशन। फिर उसके बाद घूर्णन निर्देशांक तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, यानी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस घूमता है तो उसमें कोऑर्डिनेट की इक्वेशंस क्या होती हैं, और किसी घूमते हुए निर्देशांक यानी कि अजड़त्वीय नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में शूडो फोर्सेस आभासी बल किस प्रकार से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि 3 क्लासेस में डिफाइन होते हैं: आयलर फोर्सेस, कोरिलेसिस फोर्सेस एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, घूमते हुए निर्देश तंत्र में। इसके बाद कोरिलेसिस फोर्सेस के जो प्रभाव होते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। यूनिट पार्ट बी की यूनिट सेकंड या सेमेस्टर फर्स्ट की यूनिट 6 ये है डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मीन्स जिसके पार्टिकल्स का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चेंज ना हो। ये भी 8 आवर्स में इसकी स्टडी को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हम कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, और घूर्णन ऊर्जा रोटेशनल एनर्जी और इनर्शिया टेंसर के बारे में पढ़ेंगे। जो घूर्णन जड़त्व आघूर्ण होता है यानी कि रोटेशनल इनर्शिया होता है, वो रिंग के लिए, डिस्क के लिए, रॉड के लिए, सॉलिड के लिए और हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर और रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए अलग अलग रोटेशनल एक्सिस के अबाउट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। लंबवत अक्षों की प्रमेय यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें रेखीय और घूर्णन गति कंबाइंड जब होती हैं तो किस प्रकार से उनका अध्ययन किया जाता है, ये देखेंगे। एक तो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर और इंक्लाइंड प्लेन पर। इसी यूनिट में जो ठोस पदार्थ होते हैं यानी रिजिड बॉडी होती हैं, उनका प्रत्यास्थता का गुण, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और जो इलास्टिक कांस्टेंट 3 तरह के होते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा यदि कोई बीम है तो उस पर वजन लटकाने पर वो कितना बेंड होती है उसके